Is the today's seminar. In today's seminar, I would like to discuss the first thing with all of you, that is a problems facing by 2024 students. This is not only the students of 2024, actually this is a problem of today's student, in which they are facing some genuine problems. Nobody talked about this, and these are the actual problems. If you want to get success, you have to overcome this all. The first problem is aimless. What is the meaning of aimless? The aimless means, let you think about your aim. You people don't have any aim. Many of the students to whom I am asking that what's your aim, the people said that not yet decided. I hope you understand English all. I hope all of you understand English. Right? You are able to understand, my dear? Yeah. So the problem is this, that you people have no aim. The problem is this. Aim means you people are not yet defined about your target, your goal. You don't have specific roadmap to work on. Like many of students told me yesterday, I want to be an IPS officer. I want to be an IPS officer. Ma'am, IPS officer's study starts from 9th standard. Right? If you are in +1, if you are in +2, if you are in going to start your graduation classes, and yet if you are deciding to start your study from IPS or IS officers, the IPS and IS officers can be only if you started it from your 8th or 9th class. Then you are moving towards the track, and then you decided what I want to be. Right? So the biggest problem of today is we people don't have aim. हमें लगता है सब हो ही जाएगा, हमें लगता है अपने आप देख लेंगे, जो भी हमने आएगा हम कर लेंगे. हमारा अगले 5 साल का, 10 साल का कोई भी स्पेसिफिक प्लान नहीं है. हमने अपने मिडल एज के लिए, अपनी ओल्ड एज के लिए कोई भी स्पेसिफिक प्लान्स नहीं रखे हुए हैं कि मुझे इस मंजिल पर पहुंचना है. दैट इज़ माई एम. सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है हमारी ज़िंदगी में? दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल एम्स. सेकेंड इज़ स्मॉल एम. बड़े एम हम लोगों ने देखने बंद कर दिए हैं. द प्रॉब्लम इज़ दिस, वी पीपल हैव डोंट फेथ ऑन अस. हमें लगता है वो सब तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उतना ही देखो जितनी हमारी हैसियत है. हैसियत से ऊपर आप कभी सोच नहीं पाते हो. अगर एम ही हो, सोचना ही है, तो वो बड़ा क्यों नहीं, छोटा क्यों? वाई यू कॉन्ट थिंक अबाउट द बिग एम्स? अब तुमको वो रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं होता. जो भी बड़े, बहुत बड़े लोग हुए हैं, रेदर इन द बेसिस ऑफ मनी, वेल्थ, हेल्थ, उन सब लोगों की अगर तुम बायोग्राफी उठा के देख लो, तो द पीपल स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लेवल. पर बचपन से ही उनके एम्स बड़े थे, बचपन से ही उनके टारगेट्स क्लियर थे, बचपन से ही उन्होंने उस रास्ते को पकड़ लिया था, उस सब चीज़ों को अपने करैक्टर में डिफाइन कर लिया था उन लोगों ने. सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. पहली बात, हमारे पास एम ही नहीं है. दूसरी बात, हम बड़ा एम सोचने से डरते हैं. थर्ड प्रॉब्लम कम्स टू यू, इट इज़ कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट क्या है? आप लोगों का टाइम सेट नहीं है. आपके उठने का, आपके सोने का, आपके खाने का, आपके आने का, आपके जाने का, आपका टीवी देखने का, आपका मोबाइल देखने का, आपका खेलने का. अगर टाइम डिफाइंड नहीं है तो आप में और एक अनपढ़ इंसान में कोई फ़र्क नहीं है. यू पीपल आर एजुकेटेड, यू मस्ट हैव टू नो हाउ टू मैनेज टाइम. उस टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या मिसिंग हो रहा है पहले ये समझ लीजिए. आपकी उस टाइम मैनेजमेंट के अंदर बुक रीडिंग नहीं है. बुक रीडिंग नहीं है ही नहीं. रील रीडिंग है. रील रीडिंग भी क्या, रील वॉचिंग है. बुक रीडिंग नहीं है. नॉलेज कहाँ से गेन करोगे? जो भी इंटरनेट से रिसोर्सेज नॉलेज आपके पास आ रही है, राइट, वो तो किसी न किसी के द्वारा डाली गई है. वो किसी न किसी के द्वारा शायद तुम भी एक दिन डाल दोगे. किसी को क्या पता तुम्हारा लेवल क्या है? तुम भी एक दिन वीडियो बना करके उसमें डाल दोगे और तुम सारा दिन उन्हीं वीडियोस को देखने लगे हुए हो. क्या जोकर से जोकर लोग वीडियो डालते हैं और तुम बड़ा मज़ा लेते हो उसको टाइम पास करने में. पर वो डिफाइंड और रिफाइंड बुक्स, जिनको छापने में भी इतनी मेहनत लगती है, जिनको पब्लिश करने में भी इतनी मेहनत लगती है, लिखने में और सोचने में भी इतनी मेहनत लगती है, उसके बाद आपके पास वो बुक पहुंचती है और आपके पढ़ने में भी इतनी मेहनत लगती है, आपने कभी सेट ही नहीं किया अपने लिए.
तो अगर आपकी डेली हैबिट में बुक रीडिंग नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बुक आपका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है। वो नहीं है तो भाई सब गलती हो रही है। मेडिटेशन, सुबह मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना नहीं होता, मेडिटेशन का मतलब एटलीस्ट अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है। अगर वो टेक्निक आपको नहीं आती कि रोज़ 10 मिनट अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करना है, रोज़ शाम को अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करना है, तो एक दिन पागल हो जाओगे तुम। 100% सक्सेसफुल होकर के भी पागल हो जाओगे तुम। रात को नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ेगा तुम्हें। तो ये क्या ऑप्शन है तुम्हारे लिए? नेसेसिटी है। टाइम मैनेजमेंट के पार्ट में अपनी रूटीन में रात को सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम, 10-15 मिनट माइंड मैनेजमेंट, 10-15 मिनट माइंड मैनेजमेंट और बुक रीडिंग, प्लस कोई ना कोई एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स, इनको रखो प्रायोरिटी बेसिस पर ऊपर। ये तो करना ही करना है, इसके अलावा मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। चौथी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेस ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स। हमें आज ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स मिल ही नहीं रहे। ट्रस्टेड रिलेशनशिप का मतलब आपने कहीं ना कहीं अपना विश्वास सामने वाले के सामने नहीं बनाया, या सामने वाले ने अपना विश्वास नहीं बनाया और आप अपने आप को टोटली फेथफुल नहीं रख पाए किसी के सामने। बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। घूम के देख लो अपने आसपास कितने लोग हैं जिन पर तुम आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो। ट्रस्टेड रिलेशनशिप, इसकी शुरुआत कौन कर सकता है? क्या कोई और आपके लिए ये करे? नहीं, इट्स ऑल अबाउट यू। यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद अदर्स, ट्रस्टेड रिलेशनशिप विद अदर्स। तुम्हें लगता फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से? पड़ता है, बहुत गहरा पड़ता है। आगे समझ मेरी बात, राइट? नेक्स्ट इज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंटिंग। हमारे पेरेंट्स, क्या सर हमारे पेरेंट्स भी हमारी प्रॉब्लम है? नहीं, वो पेरेंटिंग का मतलब जनरेशन गैप है। वो अपने लेवल से सोच रहे हैं, हम अपने लेवल से सोच रहे हैं, तो एक टेक्नोलॉजिकल गैप आ गया हमारे बीच में। पेरेंट्स कहीं ना कहीं इनबिल्ट अपनी नेचर के हिसाब से आपके अंदर रूट्स डाल देते हैं, आपके अंदर ऐसे रूट्स डाल देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेडली आपके अंदर आ जाते हैं। वो किसी के सामने जानबूझ के हंसना, किसी के सामने थोड़ा बहुत झूठ बोल देना, रिश्तेदारों के बारे में बुरा बोलना, रिश्तेदारों के बारे में बुरा बातें करना, तो इनबिल्ट आपके अंदर इनहेरिटेडली वो सब चीज़ें चालाकियाँ आ जाती हैं आपके अंदर। पेरेंट्स को ये नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पेरेंट्स आपके ऊपर अपना हक समझते हैं, राइट? कि ये मेरा बच्चा है, जैसे मैं कहूँगी, जैसे मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा इसे। अब वो ना सिर्फ छोटी छोटी बातों पर आपकी लाइफ डिसीजन पर भी इंटरेक्शंस करने लग जाते हैं। तो ये वाला स्ट्रीम लेगी तो ये वाला नहीं लेगी, तो ये वाली जॉब करेगी तो ये वाली नहीं करेगी, तो ये बनना है ये नहीं। अरे कितने बच्चों से मिला हूँ जो मेडिकल स्ट्रीम्स के बच्चे हैं और डॉक्टर बनने की कगार पर हैं, पर वो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। क्यों जी? मेरे पापा का ड्रीम है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पापा ने आके टीके लगाने हैं क्या? तेरा मन ही नहीं है टीका लगाने में, तेरा मन ही नहीं है डॉक्टर बनने में, तेरा मन कुछ और बनने में था। क्यों लाइफ स्पॉइल कर रहे हो? पेरेंट्स क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट योर एसेट्स, दे आर हियर जस्ट बाय योर सोर्स, बट दे आर नॉट योर एसेट। दे हैव देयर ओन लाइफ, यू हैव योर ओन लाइफ। लेट यू केयर देम बट डोंट इंटरेक्ट देम इन द बिग डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ। 2 डिसीजन ज़िंदगी में, बहुत रूड बोल रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना। 2 डिसीजन ज़िंदगी में कभी किसी की सलाह से मत लेना। द वन, योर करियर से पहले स्टडी आ गई आप लोगों की, करियर, और सेकंड मैरिज। इन दोनों में किसी का डिसीजन मत लेना, समझ रहे हो? सलाह लो, डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे किसी की सलाह पर चलते हुए 8-8, 10-10 साल बाद जाके समझ आती है ये मैंने क्या गलती कर दी, और तुम वापस भी नहीं मुड़ सकते। उसके लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा टीचर्स को, दूसरा रोल प्ले करना पड़ेगा पेरेंट्स को, तीसरा रोल प्ले करना पड़ेगा तुम्हें खुद। वो कैसे होगा? 6 नंबर पॉइंट से, क्वेश्चन अप्रोच। जब तक तुम्हारी क्वेश्चन अप्रोच नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं पूछोगे। टीचर्स तुम्हें तभी नहीं बता पाते बिकॉज तुम पूछते नहीं हो,
ठीक है। अगला क्या है जी, अननोन टू माइंड मैनेजमेंट। आप लोग माइंड मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि मन को शांत कैसे करना है, आपको पता ही नहीं है कि अपना फोकस को बढ़ाना कैसे है, आपको पता ही नहीं है कि अपनी कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाना है, आपको पता ही नहीं है अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करना है, आपको पता ही नहीं है कि जब गुस्सा आए तो उसे शांत कैसे करना है, आपको पता ही नहीं है कि अगर मन में कुछ और एक्साइटमेंट्स आ रही हैं किसी चीज़ को खाने की, किसी चीज़ को पीने की, तो तुम उसके लिए क्या कुछ कर जाते हो। जब कोई सिखाएगा ही नहीं तो सीखोगे कैसे। तो माइंड मैनेजमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक चलते चलते तुम्हें रुकना नहीं आएगा, पीछे मुड़ करके देखना नहीं आएगा, अपने ग्राफ को एनालिसिस करना नहीं आएगा, अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना नहीं आएगा, मैं जिस डायरेक्शन में जा रही हूँ वो डायरेक्शन सही भी है कि बस अंधों की तरह चली जा रही हूँ मैं, रुकना नहीं आएगा, तब तक आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। तो माइंड मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट टूल क्या है, अपने माइंड को रिलैक्स करना सीखना। अब इसे कोई नहीं सिखा पा रहा, प्रॉब्लम ये है पेरेंट्स को आता नहीं है, टीचर्स सिखा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। गुरुओं पर तुम लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है, तुम लोगों को लगता है जो स्पिरिचुअलिज्म है ना ये बुज़ुर्गों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म जो है ये जो गुरु है ना, इसमें 10 में से 9 गुरु तो झूठे हैं सारे। एक ऐसा ट्रेंड चल गया है, तुम लोगों ने सीखने के रास्ते ही बंद कर दिए सारे। अपने सनातन धर्म, अपने ऋषि मुनियों से जो सीख सकते थे तुमने बंद कर दिया सारा कुछ, राइट। तो ये प्रॉब्लम है माइंड। ये जो सॉफ्टनेस आती है ना बीच में टीचर्स के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, वो तभी आती है जब आप लोगों के पास माइंड मैनेजमेंट होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। मिल गया थैंकफुलनेस है नहीं, जो है ज़िंदगी में आपके पास उसके लिए भगवान का कोई शुक्रिया नहीं है। हमेशा आगे ये क्यों नहीं है मेरे पास, पीछे मुड़ के देखो जो तुम्हारे पास है वो करोड़ों का सपना है ऐसी ज़िंदगी जीना। जो ज़िंदगी को तुम जी रहे हो ना, इस ज़िंदगी को जीना भी उन करोड़ों लोगों का सपना है जो सड़कों पे रहते हैं, जो किराए के मकानों में रहते हैं, जिनको शाम तक खाना भी नसीब नहीं होता है। एक दिन छुट्टी आ जाए तो अगले दिन के घर रोटी नहीं बन पाती। और तुम्हें प्रॉब्लम क्या होती है, एक्टिवा है मेरे पास, बाइक क्यों नहीं है, बाइक है मेरे पास, गाड़ी क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। वो पीछे मुड़ के देखो आज से 10 साल पहले तुम्हारे पास क्या नहीं था, क्या तुम ज़्यादा खुश नहीं थे उस समय। आने वाले टाइम पे अपने आप को अपग्रेड करना बुरी बात नहीं है, बट थैंकफुलनेस तो हो कि भाई मेरे को जो मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, तो पढ़ 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 कर खा या तो खा जाते हो, या बना बनाया खाना छोड़ जाते हो। बना बनाया खाना या तो छोड़ जाते हो, या तो बना बनाया खाना छोड़ जाते हो, या ऐसे खाते हो कि साथ में रीलें देख रहे हो, साथ में खाना खा रहे हो, साथ में टीवी देख रहे हो, साथ में खाना खा रहे हो। अरे शुक्र करो खाना मिल गया तुम्हें, लाखों मर जाते हैं बिना खाने के। सुबह उठते हो थैंकफुलनेस, उठते सार थैंकफुलनेस, अरे मैं जिंदा हूँ, चुंडी मार के देख लिया करो। सर्वे है ये, सर्वे है। एक रात में अगले दिन सुबह 16,000 डेथ होती हैं, 16,000 डेथ हो जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, जो रात को सोते हैं और सुबह उठते ही नहीं हैं। साइलेंट अटैक नाम सुना है ना, साइलेंट अटैक नाम सुना है ना। आवाज़ भी नहीं निकलती उनकी, ई भी नहीं होती उनकी। साइलेंट अटैक 16,000 डेथ हर रोज़ होती हैं, हर रात को, सुबह उठ ही नहीं पाते वो। थैंकफुलनेस नहीं होना चाहिए क्या? वो तो चलो बड़ी बातें हो गई, ज़िंदगी के लिए थैंकफुलनेस, खाने के लिए थैंकफुलनेस, राइट, उठने के लिए थैंकफुलनेस, चीज़ों के लिए थैंकफुलनेस, पेरेंट्स के लिए थैंकफुलनेस, टीचर्स के लिए थैंकफुलनेस, ये होनी चाहिए। ज़िंदगी में थैंकफुलनेस छोटी छोटी चीज़ों के लिए लेकर के आओ। झुकना सीखो। जब से तुम लोगों ने मंदिरों में जाना छोड़ दिया है ना, तब से तुम्हें झुकना भूल गया है। मंदिरों का मकसद यही था आपको झुकना आए। वहाँ सिर्फ एक ही काम होना था, वाइब्रेशंस को लेना वहाँ की जो पॉजिटिव है, दूसरा झुकना सीखना। पंडित जी के आगे झुकना, उनके पैरी स्पर्श करना, भगवान की मूर्ति के आगे झुकना, अच्छे काम करना, प्रसाद लेने के लिए झुकना सीखने जाना था, वो भूल गए। ये प्रॉब्लम है। थैंकफुलनेस बहुत कम हो गई हमारी ज़िंदगी में। ज़िंदगी में जब तक तुम्हारी थैंकफुलनेस नहीं आएगी ना, तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। करोड़पति भी हो जाओगे तब भी अरबपति की तरफ देख रहे होगे। जो है उससे खुश होना सीखो, जो नहीं है उसका दुख मनाना बंद कर दो।
अगर ज़्यादा है तो उसे बांटना सीखो। समझ पा रहे हो मेरी तीनों बातें? तब एटलीस्ट ज़िंदगी में एक चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी तुम लोगों के। मुझे नहीं पता मैं कितने लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहा हूँ, यू पीपल आर हियर, पर कोई एक भी मेरी बात समझ गया। 2-3 चेहरे तो मुझे दिख रहे हैं जो समझ पा रहे हैं, बाकी तो मुझे भी अभी भी लग रहा है हवा में उड़ रहे हैं सारे। प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी भी मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो ना, दिमाग में अभी भी कुछ और ही चल रहा है। अभी 2 सेकंड पीछे मुड़ के देख लो, 2 सेकंड 5 सेकंड पीछे मुड़ के देख लो, अभी भी दिमाग में कुछ और। मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा ना, आई एम नॉट लाइक माइंड मेकर, राइट? तुम सोचो अभी भी मेरे दिमाग में मुझे सुन रहे हो, पर साथ में दिमाग में कुछ और थॉट चल रहा था। हाँ चल रहा था, घर के बारे में, कहीं आने जाने के बारे में, कुछ खाने के बारे में, कुछ और चीज़ चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ? हम 100% यहाँ पे नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? छोटी सी बात, हम बीमार हैं।